नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं 7 फरवरी 2023 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसका एक इंग्लिश का सेट लेकर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है मेरे पास, शैली इज़ गुड एट। शैली इज़ गुड एट, शैली अच्छी है किस पर। अब देखो दो शब्द दिए हुए मेरे पास, दो फिल इन द ब्लैंक दिए हुए, दो ही शब्द दिए हुए। तो देखो एक शब्द दिया हुआ मेरे पास एडिशन, एक शब्द दिया हुआ मेरे पास एडिशन और दूसरा दिया हुआ है एडिशन। दो शब्द दिए हुए मेरे पास, पहला शब्द दिया हुआ है एडिशन और दूसरा दिया हुआ है एडिशन। देखो इसका शब्द का अर्थ होता है जोड़, जोड़ अथवा योग। दूसरा शब्द दिया हुआ है मेरे पास एडिशन, एडिशन का अर्थ होता है संस्करण, एडिशन का अर्थ होता है संस्करण। ठीक है, तो अब देखो शैली इज़ गुड एट, शैली किस में अच्छी है। अब देखो पहला शब्द अगर मैं एडिशन रख दूँ संस्करण में अच्छी है, एंड ऑल्सो हैज़ अ न्यू एडिशन जोड़। अगर मैं यहाँ एडिशन ADDITION रख दूँ तो यहाँ जो अर्थ होगा वो होगा मेरा गलत। देखो शैली इज़ गुड एट एडिशन, शैली जो है वो योग में अच्छी है अथवा जोड़ में अच्छी है। तो यहाँ क्या शब्द आएगा, यहाँ शब्द आएगा मेरा एडिशन। शैली योग में अच्छी है एंड ऑल्सो हैज़ अ न्यू एडिशन EDITION, एडिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लॉन्च्ड लास्ट मंथ। और शैली जो है वो गणित में अच्छी है अथवा जोड़ में अच्छी है और उसके पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो नया संस्करण है जो पिछले महीने लॉन्च हुआ था वो भी है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडिशन तथा एडिशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी हुई है, मुझे उसका सही अर्थ बताना है। तो देखो हैज़ बिगर फिश टू फ्राई, इसका अर्थ होता है अत्यधिक जरूरी काम होना, अत्यधिक जरूरी काम होना, अत्यधिक जरूरी काम होना। ठीक है, अब देखो मेरे पास चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ। पहला ऑप्शन दिया है मेरे पास हैज़ ईजियर प्लान्स टू सॉल्व दिस इशू, किसी मामले को आसानी से करने का तरीका। हैज़ ईजियर प्लान्स, कुछ आसान तरीके, टू सॉल्व द इशू, मामले को सुलझाने का। हैज़ बेटर चॉइस ऑफ फूड, खाने का एक अच्छा ऑप्शन, खाने का एक अच्छा ऑप्शन। ही हैज़ ग्रेटर प्लान्स टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ और अच्छे प्लान होना। ठीक है, तो देखो चौथा ऑप्शन दिया है मेरे पास हैज़ मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, किसी के पास अत्यधिक जरूरी काम होना, काम करने के लिए किसी के पास अत्यधिक जरूरी काम होना। तो जो हैज़ बिगर फिश टू फ्राई का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा हैज़ मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, जरूरी काम होना करने के लिए। चौथा ऑप्शन जो है मेरा ये सही होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो स्विंडल, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास, नहीं थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ मुझे जिसका सिनोनियम बताना है। तो देखो स्विंडल, इसका अर्थ होता है झांसा देना, झांसा देना अथवा ठगी, ठगना, झांसा देना अथवा ठगना। तो देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास थ्रीट, थ्रीट का अर्थ होता है धमकी, थ्रीट का क्या अर्थ होता है धमकी। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है मेरा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है अवलोकन। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास राइड, राइड का अर्थ होता है चलाना अथवा सवारी, राइड का अर्थ होता है चलाना अथवा सवारी। तो देखो मुझे सिनोनियम बताना था स्विंडल का, स्विंडल का अर्थ क्या होता है झांसा देना। तो देखो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास फ्रॉड, फ्रॉड का अर्थ होता है ठगी करना, फ्रॉड का अर्थ होता है ठगी करना, फ्रॉड का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा ठगी करना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड फ्रॉड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ही आइडेंटिफाई द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर। अब मुझे एरर बताना है। ठीक है, अब देखो ही डेयर टू कम्पीट अगेंस्ट द एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर, उसने ट्राई किया
एक्सपीरियंस बॉक्सर के सामने स्पर्धा करने का, तो देखो ही डेयर्ड टू कम्पीट, देखो सही जो गलती हुई है मेरी वो आया हुई है कम्पीट शब्द में, अगेंस्ट द एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर। सारे मीनिंग मेरे सही हैं लेकिन जो गलती हुई है वो हुई है मेरे कम्पीट में। तो देखो कम्पीट की जो सही मीनिंग लिखी हुई है वो हुआ है मेरी ऑप्शन नंबर 3 में, कम्पीट। इसका अर्थ होता है स्पर्धा करना, स्पर्धा करना। कम्पीट का अर्थ होता है स्पर्धा करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 3 कम्पीट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है मेरे पास, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास जिसका मुझे एंटोनियम बताना है। तो देखो एस्केलेट, एस्केलेट इसका अर्थ होता है बढ़ावा देना, एस्केलेट का अर्थ होता है बढ़ावा देना, एस्केलेट का अर्थ होता है बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, ठीक है। अब देखो मुझे इसका एंटोनिम बताना है। तो देखो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास एनलार्ज, एनलार्ज का अर्थ होता है बड़ा करना, बड़ा करना अथवा बढ़ावा देना, एनलार्ज का अर्थ होता है बड़ा करना। करप्ट, करप्ट का अर्थ होता है भ्रष्ट, करप्ट का अर्थ होता है भ्रष्ट। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का अर्थ होता है तेज करना, इंटेंसिफाई का अर्थ होता है तेज करना, ठीक है। तो मुझसे बताया सिनोनिम पूछा था एस्केलेट, एस्केलेट का अर्थ होता है मेरा बढ़ावा देना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास डिमिनिश, डिमिनिश, डिमिनिश का अर्थ होता है कम करना, डिमिनिश का अर्थ होता है कम करना, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन होगा मेरा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1 डिमिनिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर 1 डिमिनिश। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो अब मुझसे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी हुई है जिसका मुझे सही अर्थ बताना है। तो देखो ए केक वॉक, इसका अर्थ होता है एक आसान कार्य, एक आसान कार्य, ठीक है। अब देखो मुझे अर्थ बताना है। देखो एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, एक अप्रत्याशित मोड़, एक अप्रत्याशित मोड़। अनएक्सपेक्टेड का क्या अर्थ होता है अप्रत्याशित। देखो अ प्रेशियस मेमोरी टू चेरिश, एक कीमती याद जिसे संजो कर रखा गया, ए प्रेशियस मेमोरी टू चेरिश, चेरिश करने के लिए संजो कर रखने के लिए एक कीमती याद, ए स्टाइलिश वॉक, चलने की एक स्टाइलिश तरीका, ए स्टाइलिश वॉक। तो देखो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1 एन ईजी टास्क और विक्ट्री, एक आसान कार्य अथवा जीत, एक आसान कार्य अथवा जीत। तो देखो सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर 1। अब हम आ जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखो रोहन फिल इन द ब्लैंक, इनसफिशिएंट, द कंपैशन रिक्वायर्ड टू बी डॉक्टर। इनसफिशिएंट का अर्थ होता है अपर्याप्त, इनसफिशिएंट का क्या अर्थ होता है मेरा अपर्याप्त। द कंपैशन रिक्वायर्ड टू बी ए डॉक्टर, रोहन के पास अपर्याप्त भाव थे डॉक्टर बनने के लिए, रोहन के पास अपर्याप्त भाव थे डॉक्टर बनने के लिए। तो मुझे सिनोनिम बताना है अपर्याप्त का, ठीक है। तो अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास वॉइडेड, वॉइडेड इसका अर्थ होता है निरस्त करना, वॉइडेड का अर्थ होता है मेरा निरस्त करना, वॉइडेड का अर्थ होता है निरस्त करना, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास ओवरसाइज्ड, इसका अर्थ होता है आकार से बड़ा, आकार से बड़ा। वाज डिप्राइव्ड, वाज डिप्राइव्ड, डिप्राइव का अर्थ होता है वंचित रहना, डिप्राइव का अर्थ होता है वंचित रहना, ठीक है। अब देखो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास लैग्ड, लैग्ड का अर्थ होता है कमी, लैग्ड का जो अर्थ होता है वो होता है कमी। तो रोहन के पास कमी थी किसकी, भाव की, रिक्वायर्ड टू बी ए डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए रोहन के पास भाव की कमी थी, डॉक्टर बनने के लिए रोहन के पास भाव की कमी थी। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3 लैग्ड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, 8 पर, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। एक शब्द मुझे चूज करना है जो मेरी दोनों खाली जगह में आ सके, दोनों फिल इन द ब्लैंक में आ सके। अब देखो आई नीड अ ब्लू पेन फॉर, मतलब मुझे आई नीड अ ब्लू, मुझे एक नीले की आवश्यकता है फॉर राइटिंग, किसके लिए, लिखने के लिए। एंड माई ब्रदर रन्स अ फिल इन द ब्लैंक फॉर डॉग्स। ठीक है, तो अब देखो लिखने के लिए मुझे नॉर्मली किसकी आवश्यकता पड़ती है, लिखने के लिए अगर मैं बात करूँ तो लिखने के लिए मुझे पेन की आवश्यकता पड़ती है ना। पेन के माध्यम से ही तो लिखा जाता है, पेन की सहायता से ही लिखा जाता है। तो जो यहाँ सही ऑप्शन आएगा वो देखो अब क्या आएगा, वो आएगा मेरा पेन। पेन का अर्थ क्या होता है, कलम, पेन का अर्थ होता है कलम। तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया पेन, PEN। आई नीड ए ब्लू पेन फॉर राइटिंग, मुझे लिखने के लिए एक कलम चाहिए। एंड माई ब्रदर, और मेरा भाई, रन्स चलाता है क्या, अ पेन फॉर डॉग्स। पेन, इस पेन का अर्थ होता है बाड़ा, पेन का अर्थ होता है बाड़ा, जहाँ जानवरों को रखा जाता है। पेन फॉर डॉग्स, कुत्तों के लिए एक बाड़ा है जिसे वो चलाता है। ठीक है, मेरा भाई कुत्तों के लिए एक बाड़े को चलाता है, अथवा कुत्ते जहाँ एक जगह पे एकत्रित रहते हैं उससे मैं पेन भी कहता हूँ, PEN। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड पेन। अब देखो एक एक शब्द का मैं अर्थ और देख लेता हूँ। हर्ड, हर्ड का अर्थ होता है मेरा झुंड, हर्ड का क्या अर्थ होता है, झुंड। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ शेल्टर, शेल्टर का अर्थ होता है शरण। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास निब, निब का अर्थ होता है कलम की नोक, कलम की नोक। जैसे ये कलम की नोक है ना, कलम की नोक है ये, तो ऐसे ही निब का अर्थ होता है कलम की नोक। तो जो सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड पेन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ है जिसका मुझे एंटोनिम बताना है। ठीक है, अब देखो फॉलो, फॉलो, फॉलो का क्या अर्थ होता है, फॉलो का अर्थ होता है पीछा करना। ठीक है, अब जिसका मुझे एंटोनिम बताना है, अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास सप्लेंट, सप्लेंट, इसका अर्थ होता है जगह ले लेना, जगह ले लेना। सप्लेंट का अर्थ होता है जगह ले लेना। ठीक है, अब देखो चौथा सेकंड ऑप्शन दिया हुआ डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का अर्थ होता है विस्थापित करना, मतलब अपनी जगह से हटा देना, विस्थापित करना। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास इंज्यू, इसका अर्थ होता है पीछा करना अथवा अनुसरण करना, इंज्यू का अर्थ होता है पीछा करना अथवा अनुसरण करना। ठीक है, तो देखो मुझे एंटोनियम पूछा था, जो एंटोनियम होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड प्रीडेट, प्रीडेट, प्रीडेट का अर्थ होता है अग्रजी अथवा आगे जाने वाला, अथवा आगे जाने वाला। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड प्रीडेट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10th। देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एक शब्द दिया, जगह दी हुई है मुझे खाली, जिसमें मुझे शब्द भरना है। अब देखो व्हेन द सेपरेटेड टेंडेंसीज, इसका अर्थ क्या होता है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, इसका अर्थ होता है अलगाववादी प्रवृत्तियाँ, अलगाववादी प्रवृत्तियाँ, अलगाववादी प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो देखो व्हेन द सेपरेटेड टेंडेंसीज बिकम वेरी एक्टिव, जब अलगाववादी प्रकृतियाँ बहुत सक्रिय हो जाती हैं, जब अलग थलग रहने की भावना जो है वो बहुत सक्रिय हो जाती है। द यूनिटी ऑफ एनी नेशन, किसी भी राष्ट्र की एकता, कैन बी इन, किसी भी राष्ट्र की एकता कैन बी इन, आ सकती है किसमें। अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास डोसाइल, डोसाइल का अर्थ होता है विनम्र, विनम्र, विनम्र। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सॉलिटेयर, सॉलिटेयर का अर्थ होता है सन्यासी। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना अथवा पूछताछ करना, नेगोशिएशन का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो अब देखो जब अलगाववादी प्रवृत्तियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं तो द यूनिटी ऑफ एनी नेशन, किसी भी राष्ट्र की आ सकती है, किस में आ सकती है, पेरिल,
पेरिल का क्या अर्थ होता है? खतरे में। पेरिल का अर्थ होता है खतरे में आना। पेरिल का अर्थ होता है खतरे में आना। तो किसी भी राष्ट्र की एकता जो है वो खतरे में आ सकती है। देखो सही ऑप्शन क्या हुआ मेरा? ऑप्शन नंबर 4। जब किसी भी राष्ट्र में अलगाववादी प्रवृत्तियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं तो उस राष्ट्र की एकता खतरे में आ सकती है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4 पेरिल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो 11 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब देखो अंडरलाइन सेगमेंट, द लाइब्रेरी इज द राइट प्लेस। लाइब्रेरी सही स्थान होता है टू राइट एन आर्टिकल फ्रॉम ए जर्नल। टू राइट ए आर्टिकल फ्रॉम ए जर्नल। लाइब्रेरी सही स्थान होता है। लाइब्रेरी सही स्थान होता है किसका होता है? लाइब्रेरी सही स्थान होता है किसका? जर्नल का अर्थ होता है पत्रिका। जर्नल का अर्थ होता है पत्रिका। ठीक है, तो अब देखो लाइब्रेरी सही स्थान होता है टू राइट एन आर्टिकल, एक लेख लिखने के लिए। तो क्या मैं लाइब्रेरी में लेख लिख सकता हूँ? आर्टिकल जो छपते हैं मेरे अखबार वगैरह में, तो क्या उसमें मैं लेख लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो देखो इसमें मैं सब्स्टिट्यूट क्या कर सकता हूँ? टू फिल एन आर्टिकल, एक लेख भरने के लिए। टू करेक्ट एन आर्टिकल, एक लेख को सही करने के लिए। टू फाइंड द आर्टिकल, आर्टिकल अथवा लेख को खोजने के लिए। टू रीड एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को पढ़ने के लिए, लेख को पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखो लाइब्रेरी इज़ द राइट प्लेस। लाइब्रेरी जो है वो सही जगह होती है किसके लिए? एक पत्रिका को पढ़ने के लिए। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। इसमें मैं टू रीड एन आर्टिकल को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, फ्रॉम ए जर्नल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मैंने सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ मुझे जिसका मुझे सिनोनिम बताना है। तो देखो ऑप्शन दिया हुआ कैलेमिटी, इसका अर्थ होता है आपदा। इसका अर्थ होता है आपदा। कैलेमिटी का अर्थ होता है आपदा। ठीक है, अब देखो इसका मुझे सिनोनिम बताना है। देखो विंडफॉल, विंडफॉल का अर्थ होता है अप्रत्याशित लाभ। विंडफॉल का अर्थ होता है अप्रत्याशित लाभ। ठीक है, प्रोस्पेरिटी, इसका होता है समृद्धता। प्रोस्पेरिटी का अर्थ होता है समृद्धता। ठीक है, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का अर्थ होता है भाग्य। भाग्य, फॉर्च्यून का क्या अर्थ होता है? भाग्य। ठीक है, तो देखो आपदा का सिनोनिम क्या होता है? आपदा का सिनोनिम होता है डिजास्टर। डिजास्टर का अर्थ होता है आपदा। ठीक है, तो मुझसे सिनोनिम ही पूछा था, है ना? तो जो सही सिनोनिम होगा कैलेमिटी का वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3 डिजास्टर। ऑप्शन नंबर 3 डिजास्टर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मुझे करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है जो अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ उसकी जगह पे। अब देखो यू कैन ईट एनीथिंग यू लाइक, आप कुछ भी खा सकते हो जो आपको पसंद है। आप कुछ भी खा सकते हो जो आपको पसंद है। एक्सेप्ट, इस वाले जो एक्सेप्ट का अर्थ होता है इसका अर्थ होता है स्वीकार करना अथवा स्वीकारना। इस वाले जो एक्सेप्ट का अर्थ होता है वो होता है स्वीकारना। ठीक है, राइस पुडिंग, राइस पुडिंग का अर्थ होता है खीर। राइस पुडिंग का अर्थ होता है खीर। ठीक है, तो जो देखो सही ऑप्शन कौन सा होगा मेरा? पहला ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास एसिड। पहला ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास एसिड, इसका अर्थ होता है मान लेना। एसिड का अर्थ होता है मान लेना। एसिड का अर्थ होता है मान लेना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास एसेस, इसका अर्थ होता है आकलन करना। इसका अर्थ होता है आकलन करना। एसेस का अर्थ होता है आकलन करना। ठीक है, अब देखो चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इस तरह का कोई शब्द नहीं होता, EXCEPT। जो सही शब्द होता है वो होता है मेरा EXCEPT। EXCEPT, इसका अर्थ होता है के अलावा। के अलावा। ठीक है, तो अब देखो यू कैन ईट एनीथिंग यू लाइक एक्सेप्ट यू कैन ईट एनीथिंग यू लाइक, तुम्हें जो पसंद है वो तुम खा सकते हो। एक्सेप्ट द राइस पुडिंग, केवल खीर के अलावा, तुम खीर के अलावा कुछ भी खा सकते हो जो तुम्हें पसंद है। तो यहाँ जो सही शब्द प्रयोग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 एक्सेप्ट, EXCEPT। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
देखो द ट्रीटी वाज साइन, अब देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है मुझे उसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखो द ट्रीटी वाज साइंड बाय बोथ द पार्टीज, ट्रीटी का अर्थ होता है संधि, TREATY, इसका अर्थ होता है संधि। ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे दोनों पार्टियों के द्वारा टू रिटेन द स्टेटस क्यू, बनाए, रिटेन का अर्थ होता है बनाए रखना, स्टेटस क्यू इसका अर्थ होता है यथास्थिति, यथास्थिति, स्टेटस क्यू का अर्थ होता है यथास्थिति। ट्रीटी पर जो हस्ताक्षर किए गए थे दोनों पार्टियों के द्वारा यथास्थिति को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो अननेचुरल बिहेवियर, अप्राकृतिक व्यवहार, अप्राकृतिक व्यवहार, ठीक है। क्लास ऑफ सोसाइटीज़, समाज के प्रकार, समाजों के प्रकार। प्रीवियस कंडीशन, पिछली स्थिति, पिछली स्थिति, ठीक है। तो अब देखो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति। तो ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे दोनों पार्टियों के द्वारा वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए। स्टेटस क्यू का अर्थ होता है यथास्थिति अथवा वर्तमान स्थिति। तो जो 14 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करंट सिचुएशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करंट सिचुएशन। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, अगले क्वेश्चन में मुझे एरर बताना है, ठीक है। अब देखो लास्ट नाइट आई प्लेड माई गिटार, पिछली रात को मैंने अपनी गिटार बजाई, पिछली रात को मैंने गिटार बजाई लाउडली, बहुत तेज। एंड द नेबर्स कंप्लेन, और नेबर्स ने कंप्लेन कर दी। कंप्लेन, कंप्लेन का अर्थ होता है शिकायत करना, कंप्लेंट का अर्थ होता है शिकायत करना। तो यहाँ जो इसने प्रयोग किया कंप्लेन, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की है। अब देखो इससे पिछले वाले में लास्ट नाइट आई प्लेड माई गिटार, पिछली रात को मैंने गिटार बजाई थी, पिछली रात को मैंने गिटार बजाई थी बहुत तेज। एंड द नेबर्स कंप्लेन, और जो उसके पड़ोसी थे उसने कंप्लेन कर दी। तो देखो लास्ट नाइट आई प्लेड, यहाँ मेरे कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है मेरा, ठीक है। माई गिटार लाउडली, अपनी गिटार को बहुत तेज। जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एंड द नेबर्स कंप्लेन, एंड द नेबर्स कंप्लेन। तो यहाँ जो सही करेक्शन आएगा यहाँ आएगा एंड द नेबर्स कंप्लेंड। मेरे पड़ोसियों ने शिकायत कर दी, पड़ोसियों ने शिकायत कर दी मतलब पास्ट में, ED कंप्लेंड। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है लुकिंग एट द स्टार्स, तारों की तरफ देखते हुए, लुकिंग एट द स्टार्स, तारों को देखते हुए, इज ए ग्लिम्स, तारों को देखना, तारों को देखना, इज ए ग्लिम्स, ग्लिम्स का अर्थ होता है झलक, ग्लिम्स का अर्थ होता है झलक, ठीक है। अब देखो लुकिंग एट द स्टार्स, तारों को देखना, इज ए ग्लिम्प, झलक है किसकी, ऑप्शन खाली, फिल इन द ब्लैंक, हिस्ट्री, हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है इतिहास। अब देखो बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, बिसाइड का क्या अर्थ होता है के अलावा, बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ होता है के बगल में, बिसाइड्स का अर्थ होता है के बगल में, बिसाइड्स का अर्थ होता है के बगल में, ठीक है। अब देखो अप का क्या अर्थ होता है ऊपर, एमोंग, एमोंग का अर्थ होता है के बीच में, के बीच में दो से ज़्यादा अगर लोग हैं तो उनके बीच में मैं एमोंग का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। तो देखो लुकिंग एट द स्टार्स इज ए ग्लिम्प, तारों की तरफ देखना एक झलक है किसकी, इतिहास की, ग्लिम्प ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की झलक है, तारों की तरफ देखना एक झलक है इतिहास की। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑफ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, किसकी झलक है, इतिहास की, ठीक है। तो ग्लिम्प्स के बाद जो सही ऑप्शन आएगा वो होगा मेरा ऑफ, ग्लिम्प्स ऑफ, इतिहास की झलक, ठीक है। तो सही ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब देखो सम ऑफ द थिंग्स वी सी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, लाखों प्रकाश वर्ष, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। देखो फ्लश, एक शब्द दिया हो मेरे पास फ्लश, फ्लश का अर्थ होता है लालिमा, फ्लश का अर्थ होता है लालिमा, ठीक है। ग्रो, ग्रो का अर्थ होता है उगना,
ठीक है। सेपरेट, सेपरेट का अर्थ होता है अलग होना, सेपरेट का अर्थ होता है अलग होना, ठीक है। तो अब देखो, सम ऑफ द थिंग्स वी सी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, वी सी क्या है, अब यहाँ पे वी सी, यहाँ पे इसके बाद में किसका प्रयोग करूँगा, इसके बाद में प्रयोग करूँगा हेल्पिंग वर्ब का। तो अब देखो यहाँ दिया हुआ है आर, सम ऑफ द सी, सम ऑफ द थिंग्स वी सी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, आर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, लाखों प्रकाश वर्ष हैं, लाखों प्रकाश वर्ष हैं, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो, हम सम ऑफ द थिंग्स वी सी, हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो देखते हैं मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, बहुत मिलियन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देखते हैं मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, लाखों प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का ही तो मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है मेरा दूरी का। तो अब देखो, बिटवीन, बिटवीन का क्या अर्थ होता है, के बीच में, बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, क्लोज का अर्थ होता है बंद, नाव का अर्थ होता है अब, ठीक है। तो देखो हम क्या देखते हैं, मैं यहाँ प्रकाश वर्ष, किसी चीज़ की बात, प्रकाश वर्ष मतलब दूरी की बात कर रहा हूँ, तो दूरी के मैं इसके जस्ट बाद क्या प्रयोग करूँगा, यहाँ के बीच में, लाइट ईयर्स बिटवीन, प्रकाश वर्षों के बीच में नहीं देख सकता, क्लोज, क्लोज का अर्थ बंद, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनना है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास नाव, नाव का अर्थ क्या होता है अब, हम अब देखते हैं, वी सी आर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तो देखो पहला, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास अवे, अवे का अर्थ होता है दूर, अवे का अर्थ होता है दूर। सम ऑफ द थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं लाखों प्रकाश वर्ष दूर, अवे, लाखों प्रकाश वर्ष दूर देखते हैं, लाखों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड अवे, ऑप्शन नंबर सेकंड अवे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जो कुछ है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जो कुछ है, फिल इन द ब्लैंक अ पास्ट, ए पास्ट, ब्रह्मांड में जो कुछ है, फिल इन द ब्लैंक अ पास्ट। अब देखो, शुड का क्या अर्थ होता है, चाहिए, है ना। हैव का अर्थ होता है रखना, ऑफ तो भाई ये प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है ना। देखो कैन, कैन का अर्थ क्या होता है, सकता, ठीक है। तो अब देखो, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज़ अ पास्ट, अ पास्ट, अब यहाँ मैंने ए पास्ट, एक भूत है, पास्ट का क्या अर्थ होता है, जो भूतकाल, ए पास्ट, एक पास्ट है, तो यहाँ मैंने ए का प्रयोग किया है, तो इसके जस्ट पहले मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करूँगा ना, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब केवल मुझे एक दिख रही है, यहाँ दिख रही है हैज़, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो दिख रही है वो दिख रही है मुझे यहाँ पे हैज़, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड हैज़, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हैज़। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जो कुछ भी ब्रह्मांड में देखते हैं, हैज़ अ पास्ट, एक भूत है उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन हुआ वो मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड हैज़। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हैज़ अ पास्ट बट स्टार डोंट ट्राई टू हाइड, लेकिन जो तारे होते हैं वो छिपाने की कोशिश नहीं करते, तारे जो होते हैं वो छिपाने की कोशिश नहीं करते, दे जस्ट, अब देखो, दे जस्ट शाइनिंग फॉर एवरीवन टू सी, दे जस्ट शाइनिंग, वे केवल चमकते हैं, फॉर एवरीवन टू सी, सभी को देखने के लिए। पार्ट, पार्ट का अर्थ होता है हिस्सा, पार्ट, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ पार्ट, पार्ट का अर्थ होता है मेरा हिस्सा, ठीक है। अब देखो ब्लाइट, ब्लाइट का अर्थ होता है पाला, ठीक है, ब्लाइट का अर्थ होता है पाला, पाला अथवा पाला जो ओस वगैरह पड़ती है ना उससे मैं पाला कहता हूँ, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया मेरे पास फोर्स, फोर्स का अर्थ होता है बल। तो अब देखो यहाँ क्या आएगा, दे जस्ट कीप शाइनिंग, वे लगातार चमकते रहते हैं, कीप का अर्थ होता है लगातार, कीप गोइंग, कीप गोइंग, अच्छे से चलते रहिए। दे जस्ट कीप शाइनिंग फॉर एवरीवन टू, सभी को देखने के लिए वे लगातार चमकते रहते हैं, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 कीप, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही शब्द आएगा वो आएगा कीप, दे जस्ट कीप शाइनिंग फॉर एवरीवन टू सी, ठीक है। चलिए
ये सेट हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। 1 मिनट और जुड़े रहिए साथियों, मैं आज आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस बुक को हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया है। इस बुक में आपको 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको 2013 के, 2015 के, 2019, 2021 और 2023 के सारे पेपर इसमें कंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, ठीक है। इस बुक की स्पेशल खासियत ये है कि इस बुक में हर एक सेट के साथ हर एक सेक्शन में आपको एक QR कोड प्रोवाइड किया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे वीडियो के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और इसमें वीडियो सॉल्यूशन के PDF पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड करी जाती है। उस PDF को पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ये बुक जरूर परचेज करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।